सब बड़ों के जाने के बाद यंग ब्रिगेड आई और तरह तरह के पोजेज बनाकर फोटो करवाने लगे। अर्जुन अपने भाई बहनों की मस्ती पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अग्रिमा के लिए ये थोड़ा अजीब था। वो अनन्या के साथ तो सहज थी, लेकिन अथर्व और तनिष्क के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। अर्जुन ने ये भाप लिया तो उसने फोटो शूट बंद करने को कहा। फिर अथर्व के कहने पर अर्जुन और अग्रिमा ने भी एक साथ कुछ फोटो क्लिक करवाए, पर दोनों ही सबके सामने ये सब करना नहीं चाहते थे। हालांकि कोई उन दोनों को देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अर्जुन समझ रहा था कि अग्रिमा को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए उसने ज़्यादा जोर न देते हुए एक दो फोटोज करवाई और फिर अपने पेरेंट्स से चलने की तैयारी करने को कहा। अग्रिमा जाने से पहले अपने घर वालों से मिली। उसने एक नज़र राखी जी के कमरे की तरफ भी देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर वो आगे बढ़कर अपनी दादी के पास आई और उनके पैर छूने लगी, तो उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अपने ससुराल में अपने परिवार का मान सम्मान बनाए रखना। अग्रिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर वो अनुराग से मिली और उसे सबका ध्यान रखने को कहा। जगत राज जी ने अर्जुन के सामने आकर उससे कहा, बेटा, चाहे वो अभी एक दिन के लिए जा रही है, पर फिर भी तुमसे विनती है कि उसका ख्याल रखना। हमने अपनी बेटी को हर हाल में जीना सिखाया है, लेकिन आज मेरा दिल भी लालच में आ रहा है कि मेरी बेटी भी खुश रहे। अर्जुन ने जगत राज जी से कहा, दादाजी, आपकी बेटी की खुशियां अब मेरी जिम्मेदारी है। और अर्जुन प्रताप सिंह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है। आज वो बेशक एक दिन के लिए जा रही है, पर उसे प्यार और सम्मान अब भी उतना ही मिलेगा जितना मान सम्मान और प्यार की हकदार वो है। आप बेफिक्र रहिए। ये कहकर अर्जुन जगत राज जी के कदमों में झुक गया, तो जगत राज जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर अर्जुन राजवीर और तेजवीर जी से भी मिला। अर्जुन अब अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए तैयार था। गाड़ियां दरवाजे तक आ चुकी थी और अर्जुन ने आज पहली बार गाड़ी का गेट खुद खोला था। अपनी सनशाइन के लिए यह बाकी सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अर्जुन खुद के लिए भी कभी दरवाज़ा नहीं खोलता था। अथर्व और कुंज ने तो खुद को चिकोटी काट ली थी कि वही कहीं वो लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन नहीं, ये सच था। अर्जुन दरवाजे के हैंडल को पकड़े खड़ा था और अग्रिमा गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। अर्जुन की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ अर्जुन और अग्रिमा थे, बाकी सब दूसरी गाड़ियां में थे और गाड़ियों का काफिला मलिकपुर से निकल चुका था। अर्जुन आज पूरे हक और सम्मान के साथ अपनी पत्नी अग्रिमा को वहां से लेकर अपने घर के लिए निकल गया था। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन का फोन आ गया था, तो वो फ़ोन पर बात कर रहा था और अग्रिमा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी तरफ देखने की। फ़ोन कटने के बाद अर्जुन कुंज से अपने बिजनेस की कुछ ज़रूरी अपडेट लेने लगा, तो अग्रिमा ने अपना ध्यान खिड़की से बाहर कर लिया। पहली बार उसे ये खाली और सुनसान रास्ते आज हरे भरे लग रहे थे। जिस अग्रिमा ने कभी मौसम पर ध्यान ही नहीं दिया था, आज उसे गर्मी के बावजूद भी मौसम सुहाना लग रहा था। वो बात अलग थी कि गाड़ी का एसी ऑन था। अग्रिमा आज दिल से बहुत खुश थी और मुस्कान को छुपाने के लिए तो उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसका ध्यान बाहर था और साथ ही उसके कानों में अर्जुन और कुंज की वार्तालाप का कुछ हिस्सा भी जा रहा था। तभी उसे अपने कुंज पर अर्जुन का हाथ लिपटता हुआ महसूस हुआ। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो कुंज से बात करते हुए सामान्य ही लग रहा था और उसने अपनी बात जारी रखते हुए अग्रिमा को गर्दन के इशारे से अपने थोड़ा करीब आने को कहा। अग्रिमा अर्जुन की बात पर खुद में ही सिमट गई, लेकिन उसके करीब नहीं जा पाई, तो अर्जुन ने कुंज के साथ अपने वार्तालाप को विश्राम दे दिया और अग्रिमा की तरफ थोड़ा झुककर उससे बोला, क्या हुआ? अग्रिमा ने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं। अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हथेली की पुष्ट को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं तो मेरे। इससे आगे अर्जुन कुछ कहते कहते रुक गया, क्योंकि अग्रिमा ने एकदम से अपना हाथ अर्जुन के हाथ से खींच लिया था
अर्जुन ने उसके ऐसा करने पर उसे हैरत भरी नज़रों से देखा तो अग्रिमा ने इशारे से उसे कुंज और ड्राइवर की मौजूदगी का भान कराया। अर्जुन ने बेखास्ता ही कहा, सो वाट, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अग्रिमा को शर्म आ रही है तो वो अग्रिमा से बोला, शर्माना अच्छी बात है सनशाइन, लेकिन शादी के 21 साल बाद भी इतना शर्माना ये थोड़ा ज़्यादा अजीब नहीं है। अग्रिमा अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुरा उठी तो अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, माना है मैं बहुत खुश हूँ, हर पल तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मान मर्यादा डिग्निटी का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, तो बेफिक्र रहो। अग्रिमा के आंखों में अर्जुन के लिए ना चाहत के साथ साथ इज्जत भी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने उसे फिर से अपने पास आने का इशारा किया तो अग्रिमा इस बार बिना सोचे अर्जुन के पास आ गई। अर्जुन ने उसे एक हाथ से अपने पास करते हुए, डोंट वरी, वो दोनों पीछे नहीं देखेंगे। अग्रिमा ने अर्जुन की बात पर विश्वास करते हुए खुद को अर्जुन के करीब कर लिया और उससे कहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन अगर ये सपना भी है तो मैं कभी इस सपने से नहीं जागना चाहती। अर्जुन अग्रिमा की इस बात पर उसकी मासूमियत का कायल हो गया और बोला, अगर तुम ऐसी ही प्यारी प्यारी और लवी डबी बातें करती रही तो कल तुम्हारा वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अग्रिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए अर्जुन की तरफ नासमझी से देखा तो अर्जुन ने उसकी नाक पर अपनी उंगली से टेप करते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस आने ही नहीं दूंगा। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं भी वापस नहीं आना चाहती, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। अर्जुन ने दिलचस्पी से कहा, अच्छा क्या खोना है और क्या पाना है तुम्हें? दोनों को ही एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था और उनमें से कोई भी वार्तालाप की कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता था। अग्रिमा ने भी अपना दिल खोलते हुए अर्जुन से कहा, आपको हमेशा के लिए पाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए आपके साथ को खोना पड़ेगा। अर्जुन ने हल्के से अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं तो आज भी हमेशा के लिए तुम्हारा ही हूँ, तो ये कुछ दिन खोने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके माथे पर एक हल्की सी किस करते हुए बोला, यू आर ऑलरेडी माई वाइफ, तो ये दोबारा शादी तो बस सबका दिल रखने के लिए है और स्पेशली तुम्हारे लिए है। अग्रिमा ने इस बार ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस थैंक यू कहा तो अर्जुन एक बार फिर शरारती मोड में आते हुए बोला, फिर से ये वाला थैंक यू, अब तो मेरे गाल भी बुरा मानने लगे हैं। अग्रिमा ने एक बार फिर शर्माते हुए अपना सिर अर्जुन के सीने में छुपा लिया तो अर्जुन ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। अर्जुन अग्रिमा को अपने सीने से लगाए बैठा था और दोनों की धड़कनें एक दूसरे के हाल चाल ले रही थी। मोहब्बत और इश्क बनने लगी थी। दोनों अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन वक्त जी रहे थे। आज समाज, दुनिया, परिवार सब छोड़ कर दोनों ही कुछ वक्त खुद के लिए निकल रहे थे और इन सुकून भरे पलों को भी जी रहे थे। अथर्व ने भी गाड़ी में बैठने के बाद अदिति को फ़ोन करके सब बता दिया था और वो भी ये सब सुनकर बहुत खुश थी। उसने अथर्व से बात करने के बाद तुरंत अग्रिमा को फ़ोन लगाया तो अर्जुन और अग्रिमा के प्यार भरे पलों में खलल सा पड़ गया। अग्रिमा ने अपना फ़ोन देखा तो उस पर डॉक्टर अदिति शो हो रहा था, जो अर्जुन ने भी देख लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देवरानी है तुम्हारी, कर लो बात। अग्रिमा ने भी मुस्कुराते हुए अदिति ने बात की और दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और फिर मिलने पर बात करने को बोला। फ़ोन कटने के बाद अर्जुन ने अपनी मॉम को कॉल लगाया और अदिति को भी प्रताप मेंशन बुलाने को कहा। आनंदी जी के पूछने पर उसने बता दिया कि अग्रिमा और अदिति दोनों दोस्त हैं और साथ ही अदिति भी अब एक फैमिली मेम्बर है, तो आज खुशी के मौके पर उसका भी घर पर होना अच्छी बात होगी। आनंदी जी ने भी उसकी बात मानते हुए तुरंत ही अदिति को फ़ोन करके बोल दिया कि वह इतने बजे घर तक पहुंच जाएगी।
तो वो भी पहुंच जाए। अदिति ने भी अथर्व और रीमा से मिलने की खुशी में जल्दी से हाँ कर दी। कुंज के पास किसी डील को लेकर काफ़ी अपडेट्स आ रहे थे। पहले तो अर्जुन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसने अर्जुन को आनंदी जी के बात करते सुना तो उसने अर्जुन से कहा कि उसे काम के बारे में बात करनी है। अर्जुन ने रीमा की तरफ इस तरह देखा मानो उससे परमिशन लेना चाहता हो कि अगर उसकी इजाज़त हो तो क्या वो बात कर सकता है। अग्रिमा एक पल को तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसने अर्जुन से रिस्पेक्टफुली कहा, वर्क कम फर्स्ट, प्लीज़ गो अहेड। अर्जुन एक बार फिर कुंज के साथ बिजनेस में बिजी हो गया था तो अग्रिमा अपना फ़ोन चलाने लगी। अर्जुन और कुंज की बातों से वो अंदाज़ा लगा पा रही थी कि अर्जुन की कोई डील पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते उनके सिस्टम में कुछ अपडेट नहीं आ पा रहे हैं और डील बीच में ही लटक गई है। अग्रिमा ने एक बार कहने की कोशिश की। वो अर्जुन से कहना चाहती थी कि वो मदद कर सकती है, लेकिन उससे ये सोचकर ख्याल झटक दिया कि अर्जुन के पास एक से एक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है और अग्रिमा उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बिना उसकी इजाज़त के नहीं जाना चाहती थी। कुछ बातों के बाद कुंज ने लैपटॉप में कुछ खोलकर अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने इरिटेशन से कुंज से कहा, ये क्या है कुंज? क्या उन लोगों को अपनी जॉब प्यारी नहीं है? दिस इज टेरिबल। इस प्रोजेक्ट में ना कोई ऑर्डर दिख रहा है, ना कोई लॉजिक और पर्पस भी क्लियर नहीं है। टीम से कहो इस पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। कुंज ने हाँ में सिर हिलाते हुए टीम को कांटेक्ट किया और उन्हें साफ साफ शब्दों में यह बता दिया कि अर्जुन को यह प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस नए सिरे से और बेहतर तरीके से बनाया जाए, वरना उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल और नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। डील के कुछ पॉइंट अर्जुन खुद से फाइनल करने लगा तो अग्रिमा उसके काम करने के तरीके को देखकर उसके कायल होने लगी। अर्जुन काम करते हुए कितना हैंडसम लग रहा था, ये तो बस अग्रिमा का दिल ही बता सकता था, जो इस वक्त बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की हुई थी और लैपटॉप पर चलती उसकी लंबी सी उंगलियां, उसके बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ एकदम ऑसम था। अग्रिमा तो उससे मिलने से पहले ही उसकी मीरा बनी हुई थी, जो उसकी प्रेम दीवानी थी, और अर्जुन से मिलने के बाद, उसे थोड़ा बहुत जानने के बाद उसकी और भी ज़्यादा दीवानी होती जा रही थी। जो अर्जुन अपने एटीट्यूड और एगोइसी के लिए जाना जाता था, उस अर्जुन ने आज अग्रिमा के लिए न सिर्फ कार का दरवाज़ा खोला, बल्कि अपना काम करने से पहले भी उसका अग्रिमा से इजाज़त मांगना अग्रिमा के दिल के साथ साथ उसकी रूह को भी छू गया। अग्रिमा एकटक उसे काम करते हुए देखती रही और अर्जुन को जैसे ही खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ, उसने अग्रिमा को देखा और अपनी भव्य में सांवलिया तौर पर उचका दी। लेकिन अग्रिमा तो उसके ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अर्जुन उसे ही देख रहा है। अर्जुन ने जब उसे ऐसे महसूस किया तो वो मुस्कुरा उठा और अग्रिमा के चेहरे के पास आकर हल्की सी फूंक मारते हुए उससे बोला, बहुत हैंडसम हूँ ना मैं? अपने चेहरे पर अर्जुन की सांसों की खुशबू महसूस करते ही अग्रिमा एकदम से हड़बड़ा गई और उससे कुछ जवाब देते हुए नहीं बना। अर्जुन उसे देखते हुए कहा, अभी थोड़ी ज़रूरी काम है, वरना बिना इजाज़त मुझे इस तरह देखने की सज़ा भी मिल सकती है तुम्हें। अर्जुन ने जिस दिलकशी से ये बात कही थी, अग्रिमा का अंतस तक सिहर गया था। शर्म और लाज से उसकी पलकें झुक गई थी और अर्जुन एक बार फिर अग्रिमा पर अपना दिल हारने लगा था। अर्जुन का ध्यान अपने काम से भटकते देखकर अग्रिमा ने उससे कहा, आपकी डील ज़्यादा ज़रूरी है, अभी उस पर ध्यान दे लीजिए। अर्जुन भी भटकना तो नहीं चाहता था, पर सामने विश्वामित्र की मेनका सी बैठी वो लड़की उसे अपने काम पर ध्यान लगाने भी कहाँ दे रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर अग्रिमा की ओर देखा, थोड़ा सा झुकते हुए कहा, तुम मेरा हिसाब किताब जानती हो ना? सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, अभी नहीं तो कल घर पहुंचने के बाद। तो ये सोचने की भी गलती मत करना कि काम का बहाना बनाकर बच जाओगी। अग्रिमा जान गई थी कि अर्जुन का बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, लेकिन वो जानती थी
कि अर्जुन के लिए बिजनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसने इस बार अर्जुन से बात बदलते हुए कहा, ठीक है, जब सज़ा घर जाकर मिलेगी तो उस पर डिबेट भी घर पर ही कर लेंगे। आप ये बताइए, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? अर्जुन का ध्यान एक बार फिर काम की तरफ गया और वो अग्रिमा के बिजनेस के बारे में नॉलेज कबीर के साथ हुई डील में देख चुका था। वैसे भी अग्रिमा अब उसकी वाइफ थी, तो उसने दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अग्रिमा को डील के बारे में बताना शुरू किया। अग्रिमा सब सुनती रही और बीच बीच में अपने पॉइंट्स रखती रही। दोनों बिल्कुल मैच्योर बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे थे और एक दूसरे के सोचने के लेवल को मैच कर रहे थे। जहां अर्जुन फाइनेंस और मैनेजमेंट में एक्सपर्ट था, वहीं अग्रिमा टेक्निकल और मार्केटिंग में अपना स्ट्रॉन्ग ऑरा रखती थी। कुंज ने से अब रहा नहीं गया तो उसने अर्जुन से इजाज़त लेते हुए पूछा, सर मैं कुछ कह सकता हूँ? अर्जुन ने सिर्फ हाँ कहकर उसे बोलने की परमिशन दी तो उसने बड़े ही आदर से कहा, सर आप और मैम एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, एकदम मेड फॉर ईच अदर। लेकिन अभी आप दोनों को डील के बारे में बात करते सुनकर यह भी समझ आ गया कि मैम से बेहतर कोई लेडी बॉस हमारे लिए हो ही नहीं सकती थी। अर्जुन अग्रिमा की देखकर प्राउड फील करते हुए मुस्कुरा दिया और अग्रिमा ने कुंज से थैंक यू कुंज जी कहा। यह सुनते ही मुस्कुराते हुए अर्जुन के होठ वापस बंद हो गए और वो कुछ सोचने लगा। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे याद ही नहीं आया कि अग्रिमा ने कब उसके नाम से पुकारा था। आज अग्रिमा के मुंह से कुंज जी सुनकर उसके दिल में एक अलग सा दर्द हुआ। अग्रिमा के मुंह से अपना नाम सुनते ही चाहत सर उठाने लगी। जब जाएगा तेरे लबों पर मेरा नाम, लम्हा हो कितनी मोहब्बत भरा होगा। अर्जुन ने अपने दिल की ख्वाहिश सुनते हुए अग्रिमा के सामने इच्छा जतानी चाही, लेकिन उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा और अर्जुन एक बार फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। अग्रिमा भी बीच में उनकी मदद कर रही थी और उसकी इसी तरह वो दोनों प्रताप मेंशन पहुंच गए। गाड़ी मेन गेट के बाहर आकर रुकी तो अग्रिमा ने अपना सिर उठाकर बाहर देखा और सामने एक बड़ा सा खूबसूरत मेंशन, उसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था प्रताप मेंशन। प्रताप मेंशन खूबसूरती के साथ साथ भव्यता और आधुनिकता का संगम था। अग्रिमा ने पूरे मेंशन को ऐसे निहारा मानो पहचान करने की या याद रखने की कोशिश कर रही हो। तब तक गाड़ी रुक गई और पीछे पीछे बाकी गाड़ियां भी आ गई। अर्जुन के लिए कुंज ने दरवाज़ा खोला तो अर्जुन बाहर आया। अग्रिमा झिझक रही थी कि उसे खुद से बाहर आना है या घर की किसी औरत का इंतज़ार करना है, क्योंकि परंपरा के अनुसार नई बहू पहली बार ससुराल आती है तो नई बहू तो गाड़ी से उतरने के लिए घर की औरतें आती है। अर्जुन गाड़ी के दूसरी तरफ आया और अग्रिमा के लिए दरवाज़ा खोला तो अग्रिमा अपनी सोच से बाहर आई। उसने गाड़ी से उतरने के लिए पैर बाहर निकाला ही था कि उसे आनंदी जी आवाज़ आई, अरे अग्रिमा रुको बेटा, बस 2 मिनट रुको। अग्रिमा के कदम तुरंत ही रुक गए और वह वापस गाड़ी में बैठ गई और अर्जुन उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। फिर वो हैरानी से आनंदी जी को देखने लगा कि उन्होंने आखिरी बार इतनी फुर्ती कब दिखाई थी जितनी फुर्ती से आज वह अंदर गई थी। कुछ ही पलों में वो वापस आई। उनके साथ कुंज की पत्नी तन्वी भी थी और आनंदी जी के हाथ में एक लाल सा दुपट्टा था। आनंदी जी ने रास्ते से ही तन्वी को फ़ोन करके सारी तैयारियां करने को कहा था। आनंदी जी ने अनुपमा जी को इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी में बैठी अग्रिमा को वो लाल दुपट्टा ओढ़ा दिया और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर अर्जुन के बगल में खड़ा कर दिया। अग्रिमा ने अनुपमा जी के कहने से उस लाल झीने से दुपट्टे का नाक तक घूंघट ले रखा था। जिस तरह बादलों में छुपे चांद को देखने की तलब गहरी होती है, उसी तरह अर्जुन भी अपने चांद यानी सनशाइन को उस दुपट्टे के अंदर से देख रहा था या देखने की कोशिश कर रहा था। पर यह सब वो बिना किसी नज़र
में आए बिना कर रहा था, क्योंकि उसकी तिरछी नज़रों पर काले चश्मे का पहरा था। उधर आनंदी जी ने अब दोनों को एक साथ घर के अंदर जाने वाले गेट पर बुलाया तो अर्जुन ने अग्रिमा को साथ चलने का इशारा किया और दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। आगे घर की चौखट पर फाल्गुनी जी आरती की थाल लिए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। तभी आदिति भी वहां आ गई थी। अथर्व तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास जाते ही उससे बोला, जल्दी चलो, अर्जुन और भाभी के गृह प्रवेश के बाद हम दोनों भी अपना गृह प्रवेश कर लेंगे। आदिति उसके इस तरह बच्चों की तरह मचलने पर मुस्कुरा दी और उसके साथ सबके पास आकर खड़ी हो गई। जो सदस्य अर्जुन और अग्रिमा के साथ चौखट के बाहर खड़े थे, आदिति उन सब से मिली। फाल्गुनी जी ने अर्जुन और अग्रिमा की आरती की और फिर दोनों को टीका करते हुए, अंदर आओ बेटा। अग्रिमा ने झुककर फाल्गुनी जी के पैर छू दिए तो अर्जुन भी उसके साथ झुक गया और दोनों ने पहले फाल्गुनी जी का और फिर बाकी बड़ों का आशीर्वाद लिया। आदिति अंदर जाने लगी तो अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ही रोक लिया और फाल्गुनी जी से बोला, दादी हमारी भी आरती करो, मैं भी तभी अंदर आऊँगा। और फिर आदिति की तरफ इशारा करके बोला, इसे भी तभी अंदर आने दूंगा। फाल्गुनी जी ने हंसते हुए उन दोनों को भी चौखट पर बुलाया और पहले आरती की और फिर अथर्व का कान मरोड़ते हुए कहा, अर्जुन की शादी हो चुकी है और तेरी अभी हुई नहीं है। अथर्व ने बेपरवाही से कहा, नहीं हुई है तो हो जाएगी दादी। फिर उन दोनों ने भी सबका आशीर्वाद लिया और अथर्व की जिद पर सबको उन दोनों को भी वही आशीर्वाद देना पड़ा जो उन्होंने अर्जुन और अग्रिमा को दिए थे। अदिति भी जाकर अग्रिमा से मिली तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। अग्रिमा ने अदिति से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो पहले से बेहतर है और उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। आनंदी जी ने अग्रिमा के पास आकर उससे कहा, अग्रिमा आज कोई रस्में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सारी रस्में शादी के बाद ही अच्छी लगेगी। मैं कुछ चाय नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम ये कपड़े बदल कर कुछ हल्का सा पहन लो, इसमें परेशान हो जाओगी। अग्रिमा ने धीरे से कहा, जी माँ। अर्जुन भी वहीं पास में बैठा था और अग्रिमा के मुँह से अपनी मॉम के लिए आज मैम की जगह माँ सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। तब तक आनंदी जी ने अनन्या को बुलाया और उसे अग्रिमा को एक अलग कमरे में ले जाने को बोला जो उन्होंने आज रात के लिए अग्रिमा के लिए तैयार करवाया था। फिर उन्होंने अथर्व से कहा, अथर्व बेटा अदिति को अपना रूम दिखा दो। अथर्व का दिल तो बिल्लियाँ उछलने लगा और अर्जुन का मुंह बन गया। अथर्व उसके पास आकर धीरे से बोला, हाथ तो आया और मुँह लग गया। अर्जुन ने उसे देखा तो अथर्व मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला, बेचारा मेरा भाई शादी के बाद भी अपनी वाइफ को अपने रूम में नहीं ले जा सकता, पर मैं अपनी होने वाली वाइफ को अपना रूम दिखाने जा रहा हूँ। ये बोलते हुए अथर्व ने शान से अपनी कॉलर ऊपर की और अदिति को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। वहीं अर्जुन कुछ पल को खड़ा सोचता रहा, लेकिन अगले ही पल एक शैतानी मुस्कान के साथ खुद से ही बोला, उसे अपने कमरे में नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तो उसके कमरे में जा सकता हूँ ना। अग्रिमा और अनन्या एक कमरे में थी और अग्रिमा तो कमरे की खूबसूरती में ही खोई हुई थी। वो गांव से बिलोंग करती थी, लेकिन बेंगलोर जैसे शहर में भी नौकरी कर चुकी थी। फिर भी उसने ऐसा कमरा कभी नहीं देखा था। अपने साथ लाए बैग में से उसने 2-3 हल्के फुल्के से सूट निकाल कर बेड पर रखे ही थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ। अग्रिमा और अनन्या ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर हाथ बांधे अर्जुन खड़ा था और अनन्या से बोला, अनु तुझे अथर्व अपने रूम में बुला रहा है। अनन्या ने अर्जुन का सीरियस रुख देखा और चुपचाप कमरे से चली गई। अर्जुन ने अथर्व के रोमांस की बैंड बजाने का प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद कमरे का दरवाज़ा हल्के से बंद कर दिया। अर्जुन के कदम अग्रिमा की ओर बढ़ने लगे और अग्रिमा अपनी जगह पर खड़ी उस लाल दुपट्टे की तह लगा रही थी, लेकिन नज़रें उसकी भी अर्जुन पर थी। अर्जुन की वो गहरी नज़रें अब अग्रिमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसकी पलकें झुक गई और अर्जुन के होठों पर मुस्कान खिल गई। अग्रिमा के पास आकर उसने कहा, सनशाइन। तो अग्रिमा ने अपने दिल में उठे सवाल को जुबान पर ला ही दिया, आप मुझे सनशाइन क्यों बोलते हो?
अर्जुन ने बिना किसी सोच विचार या झिझक के जवाब देते हुए कहा, जब तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा तो तुम्हें देखते ही यही नाम मेरे दिल में आया था। अग्रिमा ने कंफर्म करने के इरादे से फिर से पूछा, मंदिर में? हम तो पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे ना। अर्जुन ने बेड पर पड़े अग्रिमा के कपड़ों को एक नज़र देखते हुए कहा, हाँ, पर उस दिन तो तुमने अपना ये ब्यूटीफुल फेस मुझे दिखाया नहीं था ना। अग्रिमा अर्जुन की बात सुनकर एक बार शर्माते हुए मुस्कुरा दी तो अर्जुन ने कहा, वो सब किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा, अभी जाकर चेंज कर लो पहले। ये कहकर उसने वहाँ पड़े सूट्स में से एक सूट उठाकर अग्रिमा को देते हुए कहा, तो अग्रिमा वो लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, और ये बात पर शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मौके आएंगे शर्माने के भी। तुम्हारी ये हॉबी हर रोज़ पूरी होगी, पर अभी भी कंफर्टेबल। उधर अथर्व अदिति को अपने रूम में ले गया और अदिति खुशी खुशी उसका रूम देख रही थी। तभी अथर्व ने उसे पीछे से हक करते हुए उसके पेट पर हाथ कस दिए तो उसने मुस्कुराते हुए हल्के से अपनी गर्दन पीछे मोड़कर अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने उसे देखकर बड़े प्यार से कहा, रूम में कुछ चेंज करवाना हो तो बता दो। अदिति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा रूम बहुत ब्यूटीफुल है। अथर्व ने अदिति के गाल को चूमते हुए कहा, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। अदिति ने अथर्व की पकड़ से छूटकर उसकी तरफ पलटकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे प्यार से देखते हुए बोली, तो डॉक्टर साहब को रोमांस भी आता है? अथर्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे देखते हुए बेहद ही नशीली आवाज़ में कहा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? अदिति अथर्व की करीबी में खो सी गई थी। अथर्व के मदहोश लहजे ने अदिति को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। अब अथर्व मुस्कुराते उसे देखता रहा और फिर बेखुदी में उसके चेहरे पर झुकने लगा। दोनों के होठ आपस में टच हुए ही थी कि अनन्या ने धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। अथर्व अदिति हड़बड़ाते एक दूसरे से अलग हो गए और अनन्या बेख्याली में ही बोली, क्या हुआ भाई, आपने बुलाया था? अथर्व एक पल को कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। अनन्या के सवाल पर वो बोला, हाँ वो, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसने तो अनन्या को नहीं बुलाया था। वो बोला, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था अनु। अनन्या अपना सिर खुजलाते हुए बोली, अच्छा, पर अर्जुन भाई ने कहा कि आपने मुझे अपने रूम में बुलाया। ये सुनते ही अथर्व की सारी सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई और वो चिढ़ गया, क्योंकि वो जान गया था कि ये सब अर्जुन का किया धरा है। उसने अनु से कहा, मैंने नहीं बुलाया बच्चा, अर्जुन मजाक कर रहा होगा। अनु वहाँ से चली गई तो अथर्व ने चिढ़न के साथ कहा, खड़ूस एक भी बात खाली नहीं जाने देता। अदिति ने उससे पूछा तो उसने सब बात बता दिया और अदिति हंस पड़ी। अथर्व ने उसे हंसते हुए देखा तो देखता ही रहा। उसके ऐसे एकटक देखने से अदिति की हंसी रुक गई। अथर्व फिर से उसके पास आकर बोला, अपने होने वाले पति पर हंसना अच्छी बात नहीं है चेरी, और अच्छा हुआ तुमने खुद ही हंसना बंद कर दिया, वरना मेरी तुम्हारी हंसी बंद करने का तरीका थोड़ा अलग होता। अदिति कुछ कहती उससे पहले ही अथर्व ने अपनी चेरी के होठ के पास वाले तिल पर अपने होठ रख दिया और अलग होकर उसे देखने लगा। अदिति को पूरे बदन में एक झटका सा लगा और वो अथर्व के सीने पर हल्का सा धक्का मारकर कमरे से बाहर भाग गई। अथर्व ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और उसके पीछे चला गया। अर्जुन ने अग्रिमा को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन वो चेंज करने नहीं जा रही थी। उसे भी कुछ वक्त अर्जुन के साथ बिताना था, क्योंकि वो जानती थी कि अनन्या कुछ देर में वापस आ जाएगी। अर्जुन ने प्यार से उसके हल्के से बिखरे बालों को ठीक करते हुए पूछा, क्या हुआ, चेंज नहीं करना क्या? अग्रिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, थोड़ी देर में कर लूँगी। अर्जुन ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, सनशाइन डोंट हेसिटेट, मुझसे तुम कोई भी बात कर सकती हो, कुछ भी कह सकती हो। यू डोंट हैव टू बी फेक, वी हैव यू आर विथ मी, जस्ट बी रियल वाइफी। अग्रिमा ने उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, बस कुछ देर ऐसे रहना है। अर्जुन ने उसे अपने आगोश में भरते हुए कहा, कुछ देर क्यों, अब तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहना है। अग्रिमा ने अर्जुन से बिना अलग हुए ही अपना सिर
उसके सीने से निकालकर उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हें खुद से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। तुम अब मेरे पास रहो या अपने मायके में रहो, रहोगी मेरी ही मेरी सनशाइन। अर्जुन जानता था कि अग्रिमा के लिए इस सच को अपनाना इतना भी आसान नहीं है। वो उसके दिल को सुन पा रहा था। वहाँ डेरा जमाए डर और बेचैनी से वो अच्छे से वाकिफ था। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के इरादे से अग्रिमा से पूछा, अच्छा बताओ, आज इतना खास दिन है तो क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें अपने हस्बैंड से? अग्रिमा ने संजीदगी से कहा, मुझे आप मिल गए, अब पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। अर्जुन ने फिर से कहा, अरे यार, ये इमोशनल डायलॉग मत मारो। तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है तो जल्दी से गिफ्ट बताओ और इन पैसों को खर्च करने के प्लान बनाओ। अग्रिमा हंसते हुए बोली, ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे खुद पर पैसे खर्च करने नहीं आते। और रही बात गिफ्ट की, तो आप मुझे हेयर पिन भी देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, पर उससे पहले मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अर्जुन ने अग्रिमा को प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा तो दो। अग्रिमा ने अर्जुन से खुद को छुड़ाया तो अर्जुन को लगा कि वो बैग से कुछ लेने जाएगी, लेकिन अग्रिमा ने वहीं खड़े खड़े अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अग्रिमा के नरम हाथों की छुअन पाकर अर्जुन के दिल की बीट्स बहुत तेज बजने लगी थी। अग्रिमा ने अपनी एठिया उड़ाकर खुद को अर्जुन की हाइट के बराबर करने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने अपने हाथों से अर्जुन के चेहरे को थोड़ा झुकाया और अपने होठों को अर्जुन के माथे पर रख दिया।